बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम रंजीत है और ये मेरी वाइफ है। हमारे सपनों का रूप, प्यार का प्रतीक है दमयंती पैलेस हमारा। उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसे छुड़ाएं कैसे सर? तू ना तो रंजीत है और ना ही ये दमयंती है। मतलब तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं। यानी उस पैलेस पर कब्जा करने के लिए नाटक कर रहे हो। हे, आपको ये कैसे पता चला? तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा गोभी का फूल नहीं हूँ मैं। ओह, अरे ऐसे केस मैंने सैकड़ों डील किए हैं। यू नो, सारे लोग आफ्टर ऑल लॉ पढ़ कर आते हैं। मैं लॉ के सारे कीड़े चाट कर आया हूँ। कम ऑन। ये है सीवी राव, गुजरात के गूगल में CEO थे। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिलवा देते हैं। ये है मिस्टर मूर्ति, फर्जी साइन के एक्सपर्ट, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने वाले बहुत चालू चीज है ये छोटे उस्ताद SN शर्मा टीम सर। गवाह पैदा करना इनकी चुटकियों का खेल है। कुत्ती चीज है ये है विटनेसेस। हेलो। ये झूठ बोलते हैं तो लोग सच मानते हैं। और ये है मथुरा लाल। नाम बड़ा सुंदर है इनका, लेकिन कर्म कंस जैसा। सर, आपकी टीम तो बहुत अच्छी है। मतलब आप न्याय को अन्याय में भी आराम से बदल सकते हैं। फ्री फंड में नहीं, पैसों के लिए। सही हो या गलत, वाइफ बनाकर इसे लाए हो। जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम दोनों लगे रहो। ट्राई करता हूँ सर। तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो ना। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो ही एक्ट करना। कहीं तुम मुझसे प्यार ना कर बैठो इस डर से, घबरा कर, या मन में कोई दुविधा चल रही हो तो मुझे साफ साफ बता देना और उस बात को तुम आसानी से ड्रॉप कर देना। कोई जरूरत नहीं, मैं एक्टिंग कर लूंगी। थैंक यू हनी। हनी? ये हनी कौन है? दमयंती का पेट नेम है। हनी, बिग बॉस शो की तरह ये गेम क्या है? जो पहले टच करेगा वही जीतेगा। टच मी हनी, हनी टच मी। हनी, हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। ये लो, खाओ। ये क्या है? काजू से बना उपमा। वो क्यों? हमारी जमीन के लिए जी। खाओ ना। That's nice. हनी, मैंने टच किया। पहले मैंने। नहीं, मैंने टच किया। मैंने टच किया। हनी, हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। हाँ, अब एक और चम्मच। हनी, ये कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? कौन हो तुम लोग? बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? ऊपर से नाश्ता करने के लिए बैठ गए? सर, घर का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है और ये इंटीरियर देखते देखते भूख लग गई तो नाश्ता करने बैठ गए। बहुत अच्छा है। घर भाड़े पे दोगे? पंडित, ये लोग ऐसे आंख बिचौली खेलेंगे तो घर का तो कबाड़ा हो जाएगा। आराम से। तुम उसके घर में जाकर नाश्ता करोगे तो वो गर्दन पकड़कर बाहर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम नाश्ता करने वहाँ नहीं गए थे। हाँ। ये देखिए। अरे यार, पहेलियां बुझाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आओ ना। लीगली हम उस पैलेस को चुराने वाले हैं। हाँ, थोड़ा राइट में। ये सब क्या है यार? जबरदस्ती कब्जा किए लैंड को चालाकी से वापस लाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं और इस प्रोसेस में मैडम भी मेरे करीब आ जाएंगी। अगर तू हार गया तो? जीत गया तो जिंदगी भर उसका साथ मिलेगा और अगर हार गया तो उसकी यादों के सहारे में जी लूंगा। हमारे सर से मिलने एक MLA आ रहे हैं। उनका वेलकम करने के लिए ये सारी तैयारियां की हैं। MLA साहब के कार से उतरते ही स्वागत होना चाहिए और जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी पेमेंट होगी। यस। चलिए सर। राइट। सर, आप MLA हैं? हाँ, MLA, महान लक्षणों वाला। देखा ना? अरे पीछे वालों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। जरा जोर से बोलो। रिदम में नहीं है यार, एक साथ बोलो, सिंक में बोलो। ये कैसे MLA यार, म्यूजिक डायरेक्टर की तरह सिंक में बोलने को बोल रहा है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ का MLA है ये? उतारो माला। अपनी शूटिंग कब है? शूटिंग हम कल करेंगे, चलो निकलो यहाँ से। क्या फीलिंग थी यार, सारे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं समझा पॉलिटिक्स का नशा लोगों में आखिर क्यों होता है। I hate politicians.
साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। सॉरी सर, जो इज्जत आपको मिलनी थी वो मुझे मिल गई। खामखा लोग मुझे एमएलए समझ बैठे। फिर मिलते हैं। सुन बे, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? बाहर आकर देखिए, मोर्चा लेकर आई है सर। महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले रवि यादव, पीए के साथ अन्याय करने वाला रवि यादव। तो, राज भाई, आप कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कल्याण बाबू। क्या है ये सब? लेडीज रेवोल्यूशन। तुमने जो दवाई बांटी थी ना, ये उसका रिएक्शन है। तुमने नशेड़ियों के वोट लेने के लिए उनको दारू पिलाई। अब उन्हीं नशेड़ियों की फैमिली मुझे वोट देने वाली है। क्यों बे, हमसे चीट करता है? देख भाई, गेम में रूल्स होते हैं और वॉर में रूल्स होते हैं, बट पॉलिटिक्स हैज नो रूल्स। पीए मतलब क्लीन शेप करके, नीट कपड़े पहनकर, हाथ में फाइल्स पकड़कर, तू चाय पिए तो कप उठाकर, कार से उतरे तो डोर बंद करके, हाथ बांधकर खड़ा रहने वाला समझाए का? हम वैसे पीए नहीं। इस स्ट्रोक के बाद उसका अगला स्टेप क्या होगा? तुरंत वो सारे दारू वाले वैन्स रुकवा देगा। रोज ओएच के ग्रुप के आदत वाले लोग, अरे मेरा मतलब है कि अल्कोहल वाले लोग, अगर उन्हें टाइम पर शराब नहीं मिली तो बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। केमिस्ट्री को भी पॉलिटिक्स में मिला दिया। आपने बिल्कुल सही कहा। अब देखिए रिएक्शन क्या होता है। अरे सूरज, बेटा सूरज, देख वैन आई क्या? मेरा लीवर बार बार मुझसे पूछ रहा रे। सर, यहाँ वैन अभी तक नहीं आई। आएगी भी नहीं। जल्दी भेजिए वरना मर जाएंगे। जल्दी भेज वरना इतिहास बदल देंगे। एक बूंद भी नहीं पिलाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नशेड़ी कहीं के। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये लोग हमसे खेलेंगे। अब क्या करेंगे? सही वक्त और सही मौके का इंतजार करेंगे। वो मौका खुद चल कर यहीं आ रहा है। भाई जरा टीवी देखो ना। गाँव के लोगों को उस रवि यादव ने क्या समझ रखा है? में वो दारू पिलाएगा तो हम उस रवि यादव को वोट दे देंगे क्या? भगा भगा के मारेंगे। हे रवि यादव, उन्हें दी तो हमने पी और अब तूने देना बंद कर दिया। छी, तुझे कीड़े पड़े। आप देख रहे हैं ना, यहाँ के हालात सब एक होकर कल्याण को ही वोट देने की बात कर रहे हैं। हम उसी को वोट देंगे। वो हमको बहुत चालाकी से इस्तेमाल कर रहा है, हम चालाकी से उसको मात देंगे। क्या कल्याण, आई लव यू कहने तक तो मेरे पीछे पड़े थे, अब तो तुम मुझे वक्त ही नहीं देते हो। अच्छा, क्या फैमिली है तुम्हारी? हाँ, तुम मुझे चाहती हो, तुम्हारे पापा को एमएलए दामाद चाहिए। यहाँ के लोगों का कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उन्हें रवि यादव ही चाहिए। बाबा रे बाबा, अब मुझसे नहीं हो रहा है। कल्याण, हाँ, मैं जानता हूँ तुम क्या कह रही हो। हाँ राज भाई। सर, हमारे नल पर पेंट करने वाला मुन्ना बहुत ही सीरियस है। मेरे बेटे को खांसी आ रही थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कुछ नहीं बोला। आज से इसके मुंह से खून आ गया। बचूंगा ना भैया? तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, मैं अपने भाई को बढ़ा पाऊंगा ना भैया? तू कुछ मत बोल बेटा। मैं उसकी पढ़ाई के लिए बहुत पैसे जमा करूंगा। नहीं, नहीं। परसों भी ऐसे ही एक केस को लेकर के आए थे, सिलिकोसिस। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उस फैक्ट्री में जो काम करेगा उसे ऐसी मौत मिलना कॉमन ही है ना। यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है तो कोई बोलता क्यों नहीं है? कोई कुछ नहीं बोलेगा सर। जब ये जिंदा था तब किसी ने कुछ नहीं बोला, तो अब क्या बोलेगा? पर अब ये मर गया है राज भाई। जब तक जिंदा था ना, वो अपने भाई को पढ़ाना ही चाहता था और कुछ नहीं। लेकिन अब हे मुन्ना,
तेरे भाई को मैं पढ़ाऊंगा रे। वो भी कहाँ है सर? एक हफ्ते से इसकी तबीयत खराब होने से ये घर पर था, तो उसके लोग आकर जबरदस्ती इसके भाई को उठा कर ले गए। वो अभी भी वहीं पर है। ये फैक्ट्री कहाँ पर है? क्यों पूछ रहे हो सर? मैंने कहा फैक्ट्री कहाँ है? बेटा, मुन्ना का भाई कहाँ है? क्यों बे? यहाँ आया नया आदमी ऐसे ही रिएक्ट करता है, यहाँ आने के बाद वापस नहीं जाता। सबकी कब्र हमने यही खोद दी है, आज हम तेरी भी खोदेंगे। आज तक यहाँ पर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन अब ये सब बंद करना होगा। आज इसे यहाँ से वापस नहीं जाने देना है, मारो इसे। इतने से तुझे इतना दर्द हो रहा है तो सोच इन बच्चों पर क्या बीतती होगी। अबे तू इंसान ही है ना? सोचा था कुर्सी के लिए ही चालाकी करता होगा, लेकिन तू नीच निकला। तू बच्चों की जिंदगी के साथ खेलता है। तेरे साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा, पुलिस का सपोर्ट होगा, तेरे पीछे गुंडे होंगे, ये सोचकर लोग डरते होंगे तुझसे। लेकिन आज से तेरा डरने का टाइम शुरू हो गया, याद रखना। क्या बक रहा है तू? अब सुन, तेरी ग्लास की फैक्ट्री में सिलिकोसिस की वजह से मरने वालों की संख्या पूरी 157 है और आज मुन्ना की मौत के साथ वो 158 हो चुकी है। स्पिनिंग मिल में हाथ और उंगलियां गंवाने वालों की संख्या मैं तुम्हें बताऊं क्या? अब तक मीडिया को सिर्फ तुम पर शक था, लेकिन अब मेरे पास सबूत भी है। लोगों के सामने तेरा कमीनापन, 1 घंटा 23 मिनट का आउटपुट। जर्नलिस्ट शिवराम कृष्ण की रिसर्च।
तुमको चाहिए का? बच्चों का फ्यूचर। आज के बाद कोई भी बच्चा तेरी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा और उनकी पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा वो सिर्फ और सिर्फ तू भरेगा। अब तू हमसे राजनीति कर रहा है? अभी तक तो मैंने राजनीति करना शुरू भी नहीं किया। अगर शुरू किया तो तू कहीं का नहीं रहेगा रवि यादव। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब तू जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है। अगर मैंने लीगल एक्शन लिया तो चाइल्ड एक्ट के हिसाब से तुम्हें हर बच्चे को 20,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। तुझे अपनी फैक्ट्री बंद करनी होगी। जर्नलिस्ट के केस में तुझे जेल जाना होगा। और इन सबसे ज्यादा मुझे बच्चों का फ्यूचर इंपॉर्टेंट लगता है। तो बोल, उन्हें पढ़ाएगा या फिर तू जेल जाएगा? चॉइस इज योर्स। इतनी सी पेन ड्राइव के लिए इतने सारे पैसे दे दिए भाई। माचिस की तीली भी इतनी ही होती है, लेकिन उसकी गर्मी फसल जला सकती है। हमारे इलेक्शन का टाइम है, उसी तीली की गर्मी की तरह। वो चाहे कितने बच्चों को भी पढ़ा ले, उसे केवल उसके ही घर के वोट मिलेंगे। इलेक्शन होते ही और उसके हारते ही बच्चों को दोबारा फैक्ट्री पर आना ही होगा। अब ज्यादा से ज्यादा 4 दिन पढ़ाएंगे सर। उसके बाद हमें ये चाहिए वो चाहिए कहकर हमारे सर पे बैठेंगे। हम सब जानते हैं सर। पढ़ लेंगे लेकिन नौकरी कौन देगा? पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए या सैलरी के लिए नहीं होती, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए होती है। एक लड़की ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बच्चों को जायदाद दोगे तो खर्च होने तक जिंदा रहेंगे, पढ़ाओगे तो हमेशा जीते रहेंगे। बात तो सच है बेटा, ये हमारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं। काहे का अच्छा? बिना किसी पढ़ाई के मेरा बेटा हर महीने 2,000 कमा लेता है। इनकी बात मानकर अगर उसे स्कूल भेज देंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा? कौन देगा? मैं दूंगा। तुम्हारे बच्चे काम पर जाते हैं तो कितना कमाते हैं, उतना ही मैं स्कूल जाने पर दूंगा। मेरा बेटा इसी उम्र में कमा रहा है, ये सोचकर फर्क महसूस मत करो। कल वो जब बड़ा होगा तो सोचेगा कि मेरे बाप की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। बेकार ही वो आपके लिए नाराज हो जाएगा, तब अफसोस करोगे। जब बच्चे पैदा होते हैं तब हमें माँ बाप का बस नाम मिलता है, लेकिन जब हम उन्हें किसी लायक बनाते हैं तब माँ बाप की जीत होती है। अगर अनाथ बच्चे ऐसा खतरनाक काम करते हैं तो ये उनकी बदनसीबी है। माँ बाप खुद ऐसे काम के लिए भेज रहे हो तो वो तो सरासर पाप है। साहब, भले ही हम एक वक्त क्यों न खाए, लेकिन हम अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे। वो हमारे ही बच्चे हैं, हम उनका भविष्य खराब नहीं करेंगे। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए सर, उसे स्कूल में खर्च कीजिए। 1 या 2 नहीं सर, उसकी फैक्ट्री में कुल मिलाकर 3,000 बच्चे हैं। हम सबको पढ़ाएंगे। क्या बोल रहे हो सर? इलेक्शन सर पर है, फिर प्रचार कैसे करेंगे? एमएलए बनने से ज्यादा बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी संवारना और भी अच्छा होता है। हम पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे।